भाई जयदीप जी, बहन सुमन जी, भाई राकेश जी सहित हमारे सभी मुख्य केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, जिसको जहां लगा दिया जाता है पूरी ऊर्जा के साथ और प्रामाणिकता के साथ बहुत आदर्श कार्य कर रहे हैं। एक बार जयदीप जी का सबके ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में ओडिशा प्रांत के सभी गुरु भक्त, राष्ट्रनिष्ठ, संगठननिष्ठ भाई बहनों की ओर से कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आज का उद्बोधन हम सब लोगों को प्रेरणा दे रहा था कि भारत में चाहे वो भू संपदाओं की शक्ति हो, चाहे युवाओं की शक्ति हो, चाहे हमारे वीर वीरांगनाओं की शक्ति हो, ओडिशा उत्कल प्रदेश है। यह उत्कल प्रदेश मायने जो उत्कृष्ट कलाओं का प्रदेश है। यहां की विशेष संस्कृति है। यह प्रदेश अपनी भक्ति और शौर्य के लिए जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद इस धरा पर बरसता है। और यदि मैं शौर्य की बात करूं उत्कल का यह कटक जिला जहां से पूरे विश्व के सामने एक आवाज गूंजी थी, एक ऐसा राष्ट्रभक्त जिसने अपने आप को भारत का गौरव सेनानायक घोषित किया। भारत तब विदेशी आक्रांताओं के साथ जूझ रहा था। उस ऐसे समय में अपने आप को भारत का जननायक, प्रधानमंत्री घोषित करने वाला ऐसा आत्मविश्वासी, ऐसा बंगाल का और उत्कल प्रदेश का शेर पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सब की ओर से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं। मलेशिया का, जापान का उस वक्त उस व्यक्ति ने सभी देशों का सहारा लेकर भारत में एक आजाद हिंद सेना का निर्माण किया। यह वह प्रदेश है जिसने पहले अग्रणी भूमिका निभाई है भारत के आंदोलनों में। थोड़ा सा इतिहास के झरोखे में जाएं, गुरुकुलों के माध्यम से, विद्यापीठों के निर्माण के माध्यम से गोपोबंधव दास का एक विशेष योगदान रहा है। और यदि शौर्य की बात करें तो यह प्रदेश विश्व में अपने शौर्य के लिए प्रख्यात रहा है। धर्म के लिए ही नहीं, राष्ट्र पर अपनी जीवन की आहुतियां देने की बात आए, जयराज गुरु जी को हम भूल नहीं सकते। दोनों टांगों को बांध दिया गया, पूरे शरीर को बीच में से चीर दिया गया, परंतु उस व्यक्ति ने हार नहीं मांगी, अपने आप गर्दन नहीं झुकाई। ऐसे शौर्यशाली और राष्ट्रभक्त पुरुष जयराज गुरुदेव को हम नमन करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि ओडिशा का इतना धनाढ्य प्रदेश है यह, इसके अपने आप में अपार संपदाएं इसके भीतर हैं। इसकी भू संपदाएं पूरे भारत का संरक्षण कर सकती हैं, पूरे भारत का मान पूरे विश्व में स्थापित कर सकती हैं, पूरे भारत को समृद्धशाली बना सकती हैं। केवल मात्र भारत ना पहले गरीब था ना आज गरीब है, इस बात को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जन जन तक पहुंचाया है। सबसे पहले भारत में यह स्वाभिमान जागृत करने वाले उस राष्ट्र नायक पुरुष को हम सब की ओर से नमन करते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नमन करते हैं। हमें बार बार यह सिखाया जाता था कि भारत गरीब है, भारत गरीब है, भारत गरीब है, परंतु आज हम इस स्वाभिमान के साथ उठे हैं कि भारत गरीब नहीं है साहब। हां, भारत को लूटने वालों की संख्या बढ़ गई है, भारत मां को नोचने वालों की संख्या बढ़ गई है, भारत मां का चीरहरण करने वालों की संख्या बढ़ गई है।
और ऐसे वक्त में जब भारत मां का चीरहरण हो रहा हो और हमारे में से कोई भी व्यक्ति यदि मौन धारण करता है, साहब उनके साथ वही हश्र होगा जो कभी भीष्म के साथ हुआ। इस समाज ने कभी माफ नहीं किया भीष्म पितामह को। समाज के सबसे बहुत उच्च पद पर सबसे अधिक सम्मान मिलता था भीष्म पितामह को, केवल मात्र इस बात से कि कुलवधु का अपमान हो रहा हो और ऐसी भरी सभा में भीष्म पितामह ने मौन धारण किया था। उस ऐसी सभा में उस संत ने मौन धारण किया था जिसे लोग कुल गुरु कहा करते थे, कृपाचार्य। ऐसे आचार्य, ऐसे सबके गुरु द्रोणाचार्य जो सबके गुरु थे, परंतु उन्होंने कुलवधु के अपमान के समय मौन धारण कर लिया, सत्ता के सामने शीश झुका लिया। बस आज भी कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सत्ता के सामने शीश ना झुकाकर अब मौन तोड़ने की बारी है, अपना स्वाभिमान जागृत करने की बारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह उत्कल प्रांत, यह ओडिशा प्रांत जो वीरों और शूरवीरों की भूमि है, उसका सबसे अधिक योगदान इस 9 अगस्त के आंदोलन में होगा और एक क्रांति की रचना में हम बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। आज का पूज्य स्वामी जी महाराज का मार्गदर्शन इस बात को लेकर था कि आंदोलनों को तोड़ने और कुचलने की कोशिशें की जाती हैं। ऐसे प्रयास होंगे, पहले हुए हैं और अब भी होंगे, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने कोई सारे आंदोलन को अहिंसक बना के रखना है या पूरे वातावरण को प्रेम और शांति में बना के रखना है। केवल मात्र हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं कि हम स्वयं अहिंसक रहें, इस बात की भी जिम्मेदारी अपने को लेनी होगी कि अपने साथ के लोग जो उस सारे कार्यक्रम में भागीदार हो रहे हैं, वह लोग भी अहिंसक रहें। सरकार तो कोशिश करती है कि आंदोलनों को किस प्रकार कुचला जाए, या लोकतंत्र नहीं या झूठा लोकतंत्र है इस वक्त भारत में जो चल रहा है। सरकार जो इस वक्त केंद्र में काम कर रही है, ये वही सरकार है जिसने जून के महीने में 19 माह की इमरजेंसी लगा दी थी, लोकतंत्र को कुचल दिया था 19 महीने तक। ये वही सरकार है जिसने पिछले वर्ष 4 जून को निहत्थे निरीह लोगों को, रात को सोए हुए लोगों के ऊपर लाठियां, डंडे और गोले बरसाए थे। यह सरकार लोकतंत्र चलाना नहीं जानती, लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं जानती। परंतु इस सब के बीच में आप लोगों को निकलना है इस भावना के साथ कि हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है। लोकतंत्र में हम आंदोलन करने जा रहे हैं और आंदोलन केवल इसलिए कि हम वैचारिक रूप से सरकार की नीतियों का विरोध करने जा रहे हैं। सरकार लूट कर रही है, भू संपदाओं की लूट हो रही है, भारत के सरकारी खजाने की लूट हो रही है। इस सरकारी खजाने को बचाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य और लोकतांत्रिक कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहे हैं और उस कर्तव्य को पूरा करते हुए सरकार यदि बाधा बनती है तो हमने बहुत सहजता के साथ, बहुत धीरे के साथ यह कहते हुए कि हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, हमला चाहे जैसा होगा जेल की रोटी खाएंगे, काला धन तो देश, जेल की रोटी खाएंगे। अब मानसिक रूप से हम तैयार होकर जा रहे हैं। सरकार जितना मर्जी दमन करे, जितना मर्जी अत्याचार करे, उस अत्याचार के लिए हम प्रतिबद्ध होकर जा रहे हैं, मानसिक रूप से तैयार होकर जा रहे हैं। अपनी भारत मां को बचाने का संकल्प लेकर पूज्यपाद गुरुवर का जो ये संकल्प है केवल इसलिए कि भारत मां भारती का जो गौरव दिग दिगंत तक फैले, पूरे विश्व की महाशक्ति बनकर भारत आगे आए, इस भाव के साथ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहे और आप सब लोग लोकतांत्रिक अपने अधिकारों के साथ ये कार्य कर रहे हैं। आइए इस आंदोलन में हम सब लोग जहां दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ अपनी अहिंसात्मक भागीदारी करें, वह सरकार पर यह दबाव, केवल मात्र हम सरकार के ऊपर दबाव बनाने जा रहे हैं कि आप काला धन वापस लेकर आएं। हम ये दबाव बनाने जा रहे हैं, इस भाव को अपने दिमाग में रखना। हम सरकार को परिवर्तित करने नहीं जा रहे।
हम केवल इतना ही कहने जा रहे हैं कि आप अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करिए। हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप सरकारी खजाने में लूट बंद कर दीजिए। मुझे तो कई बार हैरानगी होती है जब मैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने जाता हूं, हमारे 200-400 भाई वहां पर भीख मांग रहे होते हैं, वहां मांग रहे होते हैं। अर्थात हमारा इतना संपन्न यह प्रांत, परंतु कुछ लोगों को अभी भी उनकी व्यवस्थाएं यह सरकारी तंत्र कर नहीं पाया। यह उनकी गलती नहीं है, सरकार की लूट की गलती है। आंदोलन केवल वैचारिक परिवर्तन के लिए होते हैं साहब। हम कोई बहुत बड़ा सत्ता का परिवर्तन करने नहीं जा रहे। हम इतना आग्रह करने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं कि हम भारत के नागरिक ये जानते हैं कि सरकारी खजाने में ये लूट बंद होनी चाहिए, परंतु तब भी सरकार नहीं मानती। तो जो निर्णय परम पूज्य स्वामी जी महाराज का होगा वही हमारा अंतिम निर्णय होगा और वही भारत के भावी भविष्य को तय करेगा। इस बात के साथ अपने को इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में भूमिका के साथ भागीदारी करनी है। पूज्य स्वामी जी महाराज मां भारती के गौरव पुत्र हैं। वह जो करने वाले हैं उनके पास आने वाले 50 और आने वाले 500 वर्षों का पूरा विजन है, विजनरी डॉक्यूमेंट है। आज पूरा विश्व चाहता है भारत में एक सत्य, एक ईमानदार व्यक्तित्व का साम्राज्य स्थापित हो। पूरा भारत आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज पर आशा और विश्वास की नजर से देख रहा है और हमारा कितना बड़ा गौरव है कि हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में बैठकर मां भारती की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। आइए आगे बढ़ें। मां भारती की सेवा का यह जो पावन अवसर मिला है, इतिहास के निर्माण का जो अवसर मिला है, गुरु सेवा का, राष्ट्र सेवा का जो अवसर मिला है, उस अवसर को खोए नहीं। आगे बढ़कर इस राष्ट्र के कुछ काम आ सके। हाँ, हम सब लोग यदि निकलेंगे, सब जो राष्ट्र भक्त एक संयुक्त भागीदारी करने के लिए यदि निकलेंगे तो कोई ताकत नहीं मां भारती के आने वाले भाग्य को बदलने में रुकावट बन पाए। अब हम अपने हाथों से अपने भारत का निर्माण करेंगे, मां भारती के सपनों का भारत बनाएंगे, मां भारती को तिलक करेंगे। इस भाव के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की इंकलाब, 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 वंदे मातरम, 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 मातरम। जय भारत, जय भारती। इस भारत के निर्माण में मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है और इस पतंजलि योगपीठ परिवार भारत स्वाभिमान के इस अभियान में 30 से 50% मां बहन बेटियों की भागीदारी पूरे देश भर में है। ये पहला संगठन है पूरे विश्व का जिसमें आरक्षण की बदौलत 30% महिलाएं, अभी भारत में तो आरक्षण की बात हो रही है कि इनकी भागीदारी 30% की जाए राजनीति में, लेकिन वो महिलाओं का आरक्षण अभी 30% राजनीति में नहीं मिल पाया। हमारे आज इस आंदोलन में, इस संगठन में 30 से 50% स्वाभाविक तौर पर माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और मातृशक्ति का नेतृत्व डॉक्टर सुमन बहन जो बहुत ही विदुषी है और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्रीय यज्ञ में, इस भागवत कार्य में समर्पित किया हुआ है। वो भी प्रेरणा के कुछ शब्द सब भाई बहनों को यहां से कहेंगी और उनका एक बार पुनः सब भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ओम। जिस दिन के लिए देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। ओ प्यारी बहनों सुन लो, कहती है देखो माँ पुकार के, ले ही न जाए कोई सर से दुपट्टे को उतार के। पुत्र फर्ज निभाए
पुत्र भी अपना फर्ज निभाए, माँ की लाज बचाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया। स्वाभिमानी भाई बहनों शपथ ले लो धरती माँ को चूम के, दिल्ली में आकर सारे रण में दिखा दो जरा झूम के, शत्रु सामने जो भी आए, शत्रु सामने जो भी आए, पानी मांग न पाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया। जिस दिन के लिए देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। करोड़ों करोड़ों भारतवासियों और पूरे विश्व भर के राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों के हृदय की धड़कन, परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान जगन्नाथ की यह पावन धरा जो अपने गर्भ में अकूत संपदा समेटकर हिरण्यगर्भा बनी हुई है, जिसने गोपबंधु दास, मधुसूदन दास, कृष्णचंद्र गजपति और सुभाष चंद्र नेता जैसे वीरों को जन्म दिया, उस दिव्य भूमि को और उस दिव्य भूमि पर रहने वाले आप सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को भी मेरा शत शत प्रणाम। भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान पिछले लगभग 2-3 वर्ष में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने लगभग 11 लाख किलोमीटर की जो यात्रा की है, जो पुरुषार्थ किया है, जो तप किया है, और उस तप से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के दिव्य शरीर से जो पसीना निकला है, उस पसीने की एक एक बूंद ने इस राष्ट्र के एक एक घर में योग, अध्यात्म और राष्ट्रीयता का बीज बो दिया है। और अब समय आ गया है, क्योंकि हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अनुयायी हैं, अब हम अपने रक्त की एक एक बूंद से सात्विकता के, अध्यात्म के, योग के उन पौधों को इतना सींचें कि वो ऐसे वृक्ष बन जाएं लहलाते हुए कि ये पूरा भारत देश नहीं बल्कि पूरा विश्व उसकी छांव में अमन, चैन और शांति जी से जी सके। ब्रह्मा से लेकर आज तक जो हमारी ऋषि परंपरा रही है, उसका एक ही आदर्श रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और हमें गर्व है कि आज उस परंपरा को महाराज अपना मान सम्मान, अपनी तपस्या, अपना पूरा जीवन दांव पर लगा करके भी उसको जिंदा रखे हुए हैं। और हम ऐसे ऋषि के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मंत्र केवल उच्चारण करने के लिए नहीं है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्र हम देखेंगे कैसे? जब तक हमारे पास समृद्धि नहीं होगी, अर्थ नहीं होगा, तब तक हम भद्र को नहीं देख सकते हैं। मुझे तो कई बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अंदर नीलकंठ महादेव के दर्शन होते हैं। आजकल श्रावण मास चल रहा है और शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कितनी दूर से तप कर करके जल ला करके चढ़ाने के लिए उस तपस्या में जुटे हुए हैं। कितना बड़ा करोड़ों करोड़ों भाई बहनों का ये इतना विराट संगठन, इसमें हजारों तो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता ही हैं। और प्रतिदिन उन कार्यकर्ताओं की हम सब, क्योंकि हम साधक हैं, हम सब की शिकायतें, हम सब की त्रुटियां, हम सब की बुराइयां, हम सब की कमजोरियां, हम सब ले जाकर के गुरुवर के चरणों में डाल देते हैं। और श्रद्धेय गुरुवर उस विष को पी करके भी अमृत उगलते हैं और हमारे उन सारे आवेग वेग को इस प्रकार से धारण कर लेते हैं जैसे समुद्र
वेग से बहती हुई नदियों को अपने अंदर धारण करके शांत बना रहता है, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमारे सारी त्रुटियों को अपने गले में लेकर के नीलकंठ बन करके और हमें आशीष ही देते हैं, हमें प्रसन्नता ही देते हैं, हमें आगे ही बढ़ाते हैं। कई बार मुझे अर्जुन की तरह से महसूस होता है कि जिस गुरुवर को हम एक उच्च कोटि का सन्यासी समझ रहे थे, एक राष्ट्र संत समझ रहे थे, एक योगी समझ रहे थे, एक मनुष्य के रूप में देख रहे थे, वो तो साक्षात भगवान की शक्ति बनकर के हमारे बीच में विचरण कर रहे हैं। क्योंकि ये मनुष्य से ऊपर की चीजें हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो हमें जगा रहे हैं और हमें जो ज्ञान हुआ है, आजादी के 65 वर्ष के बाद भी परतंत्रता, भूख, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये कितना बड़ा कलंक आज भी हमारे राष्ट्र के माथे के ऊपर लगा हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ती है। यदि हमें गुलाब के विकसित फूल की सुगंध लेनी है तो हमें कांटों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि हमें भोर के दिव्य सूर्य के दर्शन करने हैं तो हमें रात के अंधकार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि हमें आजादी के अमृत का रसास्वादन करना है तो हमें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, और उसकी कीमत है त्याग और बलिदान। क्योंकि विजय और वसुधा ये दोनों बड़े बाप की बेटी हैं, कापुरुषों की नहीं सदा ये बलवानों की चेटी हैं। वरण करोगे विजय, जगत में बनोगे क्या तुम धरणीधर, तो सीखो कैसे देते हैं निज शोणित की अंजलि भर भर। नेताजी अपनी मीटिंग में एक उद्घोष लगवाया करते थे, भारत माता की जय वंदे मातरम के बाद मौत या विजय, हमें दोनों में से एक का वर्ण करना है। जो भी उनकी उस फौज में शामिल हो गया, उनकी उस सेना में शामिल हो गया, उसके लिए दो ही विकल्प होते थे, या तो मौत या तो विजय, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था। आज भी वैसी ही स्थिति बनी है। हमें भी यह संघर्ष तब तक जारी रखना है जब तक भारत अपना भाग्य विधाता स्वयं ना बन जाए। आज मूर्छित मरणासन्न भारत को ऐसे हनुमान की आवश्यकता है जो अपनी संजीवनी सुधा पिला करके उसके मृत प्राय अस्थि पंजर शरीर में नव प्राण का संचार कर सके, और वो हनुमान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के रूप में हमें मिल चुके हैं। स्वामी जी महाराज को तो कोई कष्ट नहीं था, फिर वे इतनी पीड़ा को हृदय में लिए हुए क्यों घूमते हैं रात दिन अहर्निश। और अब तो लगभग 15 दिन से ऐसे चल रहा है, रात को ट्रेवल, दिन में कार्यक्रम। जो 3-4 घंटे की नींद ले लिया करते थे, अभी उसको भी अलविदा कर दिया है। आखिर क्या कारण है? एक ही कारण है, अपना खून दौरा करता है, उनकी रगों में स्वदेशी खून बह रहा है। यह मैं इसलिए कह रही हूं, जैसे मान लीजिए किसी पिता के 4 पुत्र हों, एक पुत्र तो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाए, धनवान बन जाए, विद्वान बन जाए, बड़ा पदाधिकारी बन जाए, और 3 भाई किसान, मजदूर, गरीब रह जाएं, तो उस एक भाई को कभी भी शांति नहीं मिलती है। उसके मन में ये पीड़ा रहती है कि इन तीनों को भी मैं कैसे आगे उठाऊं, क्योंकि उसका अपना खून है वो, और अपना खून दौरा करता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भारत माता के ऐसे ही सपूत हैं। जब वे अपने 121 करोड़ भाई बहनों को भूख, बेबसी, लाचारी का जीवन जीते हुए देखते हैं तो उनके संत हृदय में ये करुणा प्रकट होती है। उनको लगता है कि ये मेरा ही खून है, ये सब मेरे ही स्वजन परिजन हैं और मुझे इनको ऊपर उठाना है। क्योंकि जिनकी रगों में स्वदेश का खून नहीं है, स्वदेश के संस्कार नहीं है, उनको आप कितने भी महिमा मंडित कर दीजिए, कितने ही बड़े उच्च आसनों पर बिठा दीजिए, वो आपकी बेबसी लाचारी को देख करके अट्टहास करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, कभी भी वो आपकी पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे मेरा आह्वान है, आपकी भी रगों में यदि स्वदेशी खून बह रहा हो तो आप एक निर्णय लेकर के इस निर्णायक आंदोलन के लिए तैयार हो जाना। और इसके दौरान हमें एक योगी, एक योद्धा, एक संत, एक सिपाही,
और एक नेता, ये सारे दायित्व एक साथ निर्वहन करने हैं। योगी की तरह हर मुसीबत को सहना है, योद्धा की तरह हर प्रतिकूलता को परास्त करते हुए आगे बढ़ना है, संत की तरह सबके साथ सद्भाव रखना है, सिपाही की तरह अलर्ट रहना है, और कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रोटोकॉल की दृष्टि से हमारा नेतृत्व हमारे सामने नहीं होता है तो हमारा हर कार्यकर्ता एक कुशल नेतृत्व की तरह निर्णय लेने में सक्षम रहे, ऐसा भी हमें बनना है। अपने गुरु के निर्देशानुसार हमें भारत मां की एक ऐसी मूर्ति गढ़नी है जिस पर अपना सर्वस्व न्योछावर करके हम अपने आप को धन्य समझ सकें। और मैं बहनों से भी यह आह्वान करूंगी कि बहनें भी वीरांगना रमाबाई और वीरांगना मालती देवी का अनुसरण करते हुए अब उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस कार्य में एक ऐतिहासिक, एक नया इतिहास बनाएं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, रुको नहीं, झुको नहीं, डटो नहीं, हटो नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। सभी भाई बहनों को पुनः मेरा हृदय से प्रणाम, श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम। और लगभग 1.5 लाख योग शिक्षक और सदस्य गणों की ओर से और 30 जिलों से आए हुए, दूर दूर से आए हुए हमारे योग योद्धा स्वाभिमानी भाई बहनों की ओर से परम पूज्य गुरुवर योग ऋषि महाराज जी के श्री चरणों में कोटि सा वंदन, नमन व प्रणाम। आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज सारा पतंजलि योगपीठ यहां बैठा हुआ है। हमारे बीच में हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी भ्राताश्री हमारे बीच में हैं, और विदुषी बहन डॉक्टर सुमना जी जो महिला केंद्रीय मुख्य प्रभारी हैं, वह भी हमारे साथ उपस्थित हैं। इन तमाम साथियों के लिए जो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार करताल ध्वनि। और महाराष्ट्री मैं सूचना देना चाहूंगा कि आज यह समावेश केवल मात्र योग शिक्षक और सदस्यों का नहीं है, पदाधिकारियों का नहीं है। यहाँ पूरा पतंजलि परिवार बैठा हुआ है। हमारे सदस्यगण, मेंबर्स, लाइफ मेंबर्स ऑनवर्ड्स, सारे हमारे पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, डिस्ट्रीब्यूटर्स, C&Fs, तमाम वे लोग आज यहाँ उपस्थित हैं जो इस संस्था को सिंचन करते हैं, गति देते हैं, शक्ति के साथ खड़े होते हैं। अपने ऐसे साथियों की ओर से पुनः मैं परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और जैसे महाराज जी, ये विदित है कि हमारे साथी बहनों का एक ग्रुप बाईं ओर बैठा हुआ है जो राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं, और इधर भाइयों का है, और सामने सब पदाधिकारी गण हैं, और ये हॉल भीतर बाहर भरपूर है। इससे पता ही लग जाता है कि ये उत्साह कितना उड़ीसा वासियों में है, कितना प्रेम है, श्रद्धा है और आपके लिए लगन है। पूज्य महाराज श्री, उड़ीसा एक ऐसा प्रांत है जहां कोयला है, लोहा है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, सब कुछ है, परंतु सब कुछ होते हुए भी उड़ीसा वासी दरिद्र है आर्थिक रूप से। यह व्यवस्था ऐसे चल रही है कि उड़ीसा को एक विधिबद्ध रूप से गरीब राज्य में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया है, नीतियों के बदौलत, व्यवस्थाओं के बदौलत। और महाराज श्री, उड़ीसा वासियों का पीड़ा को किसी ने आवाज नहीं दिया जितना ऊंचा स्वर आपने दिया है पिछले दिनों में। और जब आप 18 जिलों का दौरा कर रहे थे, हर जिला में आप जल, जंगल, जमीन के बारे में कह रहे थे और उड़ीसा के भू संपदाओं के बारे में आप कह रहे थे, तब हमारे
साथियों के मन इतने फूले समा नहीं रहे थे कि एक तो कोई ऐसा संत महर्षि है जो हमारे पीड़ा को, दर्द को, कष्ट को समझते हैं। पूज्य महाराज श्री, आज ये जो अभियान है, ये अभियान और व्यक्ति विशेष या किसी संगठन का नहीं है। यह अभियान 121 करोड़ भारतवासियों का है और उन भारतवासियों में भी उड़ीसा प्रांत के लगभग 4 करोड़ 19 लाख भाई बहनों का सहभागिता है। मैं ऐसा आस्था और विश्वास के साथ कह सकता हूं पूज्य महाराज श्री कि आने वाले अगस्त 9 की जो आंदोलन है, मुझे नहीं पता किसने कितना आंकड़ा सोच रखा है, परंतु महाराज श्री मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि 20,000 से अधिक लोग 9 अगस्त को दिल्ली के दरबार में जाएंगे और आपके साथ वहां बैठेंगे, हड़ताल करेंगे और सत्याग्रह में सहभागी रहेंगे। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए नहीं, जब तक आपने आदेश ना किया हो तब तक हम खूंटा गाड़ के रखेंगे, ऐसा विश्वास इस मंच से मैं आपको दे रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा पूज्य महाराज श्री, उड़ीसा प्रांत में 3234 ग्राम सभाएं हैं, जिसको हम यहाँ कहते हैं पंचायत, और सरपंच यहाँ के मुखिया होते हैं। 3234 कुल संख्या, और हम 11 जुलाई तक जो आंकड़े हमारे पास प्राप्त हैं, 2085 ऐसे ग्राम सभाओं में हम सहमति पत्रों का वो दस्तखत अभियान हमने पूरा कर, और साथ ही साथ ग्राम आंदोलन समिति हमने 1837 अब तक हमने कर लिया है। पूरे साथियों ने पूरा जोश और शक्ति के साथ इस कार्य को गति दिया है, शक्ति दिया है। और केवल भाइयों ने नहीं, भाइयों के साथ बहनों ने बहुत शक्ति के साथ आगे दिया, इस काम को बढ़ाया है। इसलिए बहनों का भी बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और साथ ही साथ योग विस्तार का कार्यक्रम 1621 जगहों पर हो रही है। उड़ीसा में बहुत ज्यादा प्रेम है, श्रद्धा है, प्यार से कुछ समझा दिया जाए तो ये समझ जाते हैं, उस काम को कर देते हैं। तो आज आपका मार्गदर्शन हमारे लिए महोषधि जैसा, रामबाण जैसा कार्य करेगा। कितनी लीजिए। मैं परम पूज्य स्वामी जी को कोटि कोटि नमन करते हुए हमारा महिला समिति का रिपोर्ट पढ़ती हूँ। हमारा उड़ीसा में नंबर ऑफ योग टीचर्स टोटल है 3,385। महिला योग टीचर की संख्या है 3,385। और हमारा सदस्य, भारत स्वाभिमान के सदस्य का संख्या अब तक पूरा ये काम हो रहा है, पूरा मेंबर का संख्या नहीं आया है, जो साधारण सदस्य सेपरेट नहीं हो पाया है। जितना हुआ है वो है 96,320, लगभग 1 लाख हुआ है। और सबसे ज्यादा जो क्लास, जितना जो क्लास चलता है उड़ीसा में, सबसे हाईएस्ट क्लास एक छोटे से जिला का है। मैं चाहूंगी उनका नाम पढ़ने के लिए, क्योंकि एक आदिवासी अध्युषित अंचल है, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। वो है हमारा कंधमाल जिला। 65 महिला योग टीचर वहाँ क्लास ले रहे हैं। और हमारा जो सेकंड हाईएस्ट है वो है बालेश्वर जिला का, वहाँ हमारा 63 क्लास हो रहा है। और 2 जिला हमारा सुंदरगढ़ और खोर्धा, ये उनका पीछे पीछे है, वहाँ 61 क्लासेस महिलाओं के द्वारा चलता है। टोटल क्लास 556 अब तक चल रहा है। और बाबा जी, उड़ीसा से दिल्ली जाने के लिए अब तक टिकट हो रहा है रोज रोज, और जितना संख्या मुझे मिला 20 जिला से 300 से थोड़ा ज्यादा है। और सबने बोला है कि इसको बढ़ाएंगे जरूर, और ये कोशिश हो रहा है। वीरता का भारत में सबसे ऊंचा आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। साहस का, शौर्य का, स्वाभिमान का और स्वाधीनता आंदोलन का भी सबसे बड़ा योद्धा कोई है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अक्सर 99% भारतीयों को ये लगता है कि नेताजी का जन्म कहीं पश्चिम बंगाल में हुआ होगा,
नेताजी का जन्म इसी कटक की धरती पर हुआ है, ये बहुत कम लोगों को पता है, कुछ तो उड़ीसा वालों को भी नहीं पता। तो अब जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब शौर्य स्वाभिमान पराक्रम के सबसे ऊंचे आदर्श हैं, अक्सर ओडिशा वालों को यूं कहते हैं ये बहुत सीधे शरीफ लोग हैं, इनका खून थोड़ा ठंडा है। लेकिन सबसे गर्म खून है तो वो ओडिशा वालों का है, इसको अपने हृदय में सदा धारण करके रखना। लेकिन वो प्रेम की भी पराकाष्ठा में रहते हैं, भक्ति और कर्म की भी पराकाष्ठा में रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो राष्ट्र के लिए बलिदान देने में भी उड़ीसा वाले सबसे आगे रहते हैं। स्वाभिमान और शौर्य में, जुनून में भी सबसे आगे रहते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो एक व्यक्ति नहीं, वो इस पूरे राष्ट्रीयता, स्वाभिमान और स्वाधीनता आंदोलन की केवल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ही नहीं, ये तो एक व्यक्ति की बात नहीं, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर वही शौर्य और जुनून है। यहां सब कार्यकर्ता भाई बहन जो अलग अलग जिलों से आए हैं, उनका भी मुझे सामूहिक रूप से कि किस जिले से कितने कार्यकर्ता आए हैं ये मैं पूछूं। बालासोर वाले भाई और बहन खड़े हो जाएंगे, एक बार इनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बालासोर में कार्यकर्ता भाई बहन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, योग की दृष्टि से भी, आंदोलन की दृष्टि से भी, रेगुलर क्लासेज की दृष्टि से भी। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन योग में बालासोर का ही है। अभी आंदोलन और दूसरे कार्यों के लिए और दूसरे जिले भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी भागीदारी है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार करताल ध्वनि सबके लिए। और बालासोर में मैं खुद भी गया हूं और वहां जनता तो पूरी जागरूक है, कार्यकर्ता भी बहुत ऊर्जावान है। बैठ जाएंगे बालासोर वाले। भद्रक, भद्र माने सबका कल्याण करने वाले। भद्रक में तो दो आयोजन हो चुके हैं। यात्रा के दौरान भी, पहले भी शिविर भी ऐतिहासिक वहां हुआ। संगठन में, कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह है। अब और ज्यादा उत्साह से आगे बढ़ना है। एक बार भद्रक के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे भाई पीछे भी हैं, बीच में भी हैं, आगे भी हैं, और भद्रक वाली बहनें भी हैं। एक बार सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहो बहना, आशीर्वाद। बैठ जाए। और भद्रक के बाद मयूरभंज से जब हमने भारत स्वाभिमान यात्रा शुरू की तो सबसे बारीपदा में सबसे पहले सभा हुई थी, और उसमें हमारे राजा साहब वो भी खुद आए थे। और हमने देखा, मैं बहुत देर से पहुंच पाया, और रात को भी बहन भाई पूरी प्रजा वहां इतनी बड़ी संख्या में, वहां कार्यकर्ताओं में भी अभी तक भी बहुत उत्साह है। मयूरभंज के भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे मयूरभंज के कार्यकर्ता भाई बहनों को। खुश रहो। और सुंदरगढ़ वाले भी बहुत सुंदर हैं कार्यकर्ता। सुंदरगढ़ में भी भाई बहन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन सबका। सब कार्यकर्ता बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और भाई और बहनों में बहुत अच्छा सामंजस्य भी है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका पुनः, और बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको। झारसुखड़ा के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। झारसुखड़ा वहां बड़ा कैंप किया था, और बहुत पहले जो है, एक बार सब कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। और भाई और बहन बहुत अच्छे से वहां काम भी कर रहे हैं। योग का भी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। एक बार सबका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, हमारी बहनों को भी, भाइयों को भी, और सब में खूब उत्साह है। बहुत आशीर्वाद। वाले कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। संबलपुर में भी बहुत संबल मिला है। दो बार वहां मैं गया हूं, और वहां उत्साह बहुत है कार्यकर्ताओं में।
और हमें पूरा भरोसा है एक बड़ी शक्ति वहां और संगठन की खड़ी होगी। संबलपुर के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद। और संबलपुर के बाद देवगढ़ वाले खड़े हो जाएंगे। देवता लोग पीछे हैं, एक बार उनके लिए अभिनंदन कीजिए। देवताओं का गढ़ रहा है। अब इस भारत भूमि को ही देवभूमि ऋषि भूमि बनाना है ना, उसके लिए सबको मिलकर एक बड़ी भूमिका निभाना है। और देवगढ़ के बाद बैठ जाएंगे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत आशीर्वाद है। देवगढ़ के बाद कटक वाले कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। कटक वाले में तो बहुत ऊर्जा है, भाइयों में भी बहनों में भी। और युवा और वरिष्ठ बहनें भाई सब मिलकर के आदर्श काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से कटक के भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और ऐसे ही इस कार्य को आगे लेकर के बढ़ते रहना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। जगत सिंहपुर के कार्यकर्ता, क्योंकि वहां मैंने देखा है योग की दृष्टि से, आंदोलन की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से कार्यकर्ताओं में अद्भुत जोश है। जगत सिंहपुर वाले तो पूरे जगत को जीतने का साहस रखने वाले कार्यकर्ता हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है इन सबका। बहुत बहुत सबको खूब खूब आशीर्वाद है और बहुत बहुत श्रद्धा भक्ति से पूरे सब मिलकर के सेवा दे रहे हैं। सब भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। और केंद्रापाड़ा वाले खड़े हो जाओ, इनका भी अभिनंदन जोरदार करता ध्वनि से। केंद्रापाड़ा में भी सब भाई बहन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत काम करने की वहां संभावनाएं हैं, करेंगे और इस अभियान को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और केंद्रापाड़ा के बाद अंगुल वाले खड़े हो जाओ। अंगुल वाले भाई बहनों के लिए एक बार जोरदार करता ध्वनि हो जाए। सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ जगह छोटी हो सकती है लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं इनके। बहुत बहुत आशीर्वाद अंगुल के भाई बहनों को। और अब ढेंकानाल वाले खड़े हो जाएंगे। ढेंकानाल वाले में तो बड़ा जोश है सब में। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सब भाई बहनों का। बहुत अच्छे से सब काम भी कर रहे हैं और जिसको जो दायित्व दिया है उसको प्रामाणिकता से निभा रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हो। जाजपुर वाले खड़े हो जाएंगे। जाजपुर वालों ने भी बहुत जोर से काम उठा रखा है। हमारे कैप्टन साहब, क्या नाम है, त्रिलोक जी, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले बैच वाले, और सभी कार्यकर्ता भाई बहन बहुत ऊर्जा और प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और भी बड़ा काम सबको आगे करते ही रहना है। और खुर्दा वाले खड़े हो जाओ जरा। ये तो मूल जिला है, खड़े हो जाओ एक बार। इनको सबको आने की छूट नहीं थी, नहीं तो ये खुर्दा वाले ही यहां जगह घेर लेते पूरी। लेकिन काम बहुत, एक खुर्दा और भुवनेश्वर एक ही है ना। जिले का नाम खुर्दा है, नगर का नाम भुवनेश्वर है। एक बार खुर्दा वालों के लिए जोरदार अभिनंदन है। हर काम में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। जब भी कोई बड़ा आयोजन करना होता है, बड़ी बैठक करनी होती है, वो सब भी ये निभाते हैं। जो है तन मन धन से सभी कार्यकर्ता हमेशा समर्पित रहते हैं। इनका पुनः पूरे आंदोलन की समिति की ओर से, पूरे अपने
संगठन की ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। सब भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। के बाद पुरी वाले बोले महाप्रभु जगन्नाथ की। तो पुरी में भी जोरदार भास्कर जी सब जोरदार प्रकाश कर रखा है भास्कर ने। और सब बहुत, सबसे पहले मैं तो भुवनेश्वर के बाद पुरी गया था 25 साल पहले जब आया, तब मुझे इसके बाद का उड़ीसा कहाँ है पता ही नहीं था। अब तो सब उड़ीसा वाले इतना प्यार करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों में यहीं पैदा हुआ होऊंगा। इस बार भगवान ने दूसरी जगह पैदा कर दिया होगा। तो पुरी वालों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। उस धर्म नगरी में भी ये धर्म की, योग की, अध्यात्म के आंदोलन की अलख बहुत मजबूती से जला रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और नयागढ़ वाले खड़े हो जाएंगे। नयागढ़ वाले भी बहुत नए नए कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। सब कार्यकर्ता भाई बहन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, अम्मा भाइयों को। और नयागढ़ के बाद बौद्ध जिला वाले, ये तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो रहे हैं सब। बौद्ध जिले में अभी हम नहीं आ पाए हैं। आप इतना काम करेंगे कि मुझे वहां आने के लिए जल्दी ही मजबूर होना पड़ेगा। बौद्ध कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत श्रद्धा से अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। और बौद्ध के बाद गंजाम वाले खड़े हो जाएंगे। तो गंजाम वाले इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इस अभियान को अपने अंजाम तक, अपने ध्येय तक पहुंचाने के लिए गंजाम वाले भी जोर से लगे। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। इनमें युवा भी खुद ज्यादा ही अग्नि फायर भरे हुए हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग बहनें भाई सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और गजपति वाले खड़े हो जाएंगे। अब गजपति भगवान की धरती है वैसे तो सारी, लेकिन गजपति वाले तो अपने आप को कुछ विशेष ही भाग्यवान मानते हैं। तो चलिए, भगवान का ही नाम, भगवान का ही काम कर रहे हैं। सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत सबका आशीर्वाद है, सब भाई बहन। और गजपति के बाद रायगढ़ वाले खड़े हो जाएंगे। रायगढ़ वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ। रायगढ़ वाले खड़े हो जाएंगे। एक बार रायगढ़ वाले कार्यकर्ता पीछे ज्यादा हैं, एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। क्योंकि एक एक जिले से थोड़े थोड़े कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, जिससे कि निर्देश गंभीरता के साथ दिए जा सके। अब जाकर के आपको वहां बैठक लेनी है, सब जिला तहसील के सब कार्यकर्ताओं की, स्वदेशी प्रचारकों की, सबको वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मिलके बड़ा काम करना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठ जाएंगे सभी। और रायगढ़ के बाद कंधमाल वाले खड़े हो जाओ। कंधमाल वाले भी धमाल मचाए हुए हैं, यहां से थोड़े आए हुए हैं लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका भी। बहुत बहुत आशीष और अच्छा काम और करते रहना है। कंधमाल के बाद में बरगढ़ वाले, बरगढ़ में खूब लूट मची हुई है। तो ये जहां 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 ज्यादा खनन होता है ना, सुनो ए बरगढ़ वालों सुनो, बरगढ़ वाले भगवान की तो बहुत कृपा है लेकिन वहां बर्बादी ज्यादा हो रही है।
सबसे ज्यादा भू संपदाओं की लूट भी तुम्हारे आसपास मची हुई है। तो बरगढ़ से भी वहां तो लोगों को समझाना ज्यादा आसान है। अब जैसे हम उत्तर भारत में जब बात करते ना लोहा, कोयला, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, सोना, चांदी की, बोले बाबा हमारे यहाँ तो पत्थर के पहाड़ हैं, हमारी तो मिट्टी में नीचे रेत निकलता है, यहाँ तो लोहा, सोना, चांदी कुछ नहीं निकलता। तो जहां जहां भू संपदाएं हैं वहां वहां तो और ज्यादा लोगों को जाके बताना, देखो तुम्हारा आस पड़ोस में तुम्हारा वतन लूट रहा है। तो बरगढ़ वाले बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में अद्भुत जोश जुनून है और बड़ी भूमिका इनकी संगठन में आगे अभी भी है, आगे भी रहने वाली है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। आयोजन भी वहां बहुत ऐतिहासिक किया आप सबने, एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। और बालांगीर वाले खड़े हो जाओ, बालांगीर वाले कार्यकर्ताओं का भी जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। तो युवा कार्यकर्ताओं में भी खूब जोश है, बाकी सब में भी बहुत उत्साह है और एक बड़ी भूमिका आगे सबको निभानी है। बालांगीर वाले भी सब युवाओं को, भाइयों को, बहनों को, सबको आशीर्वाद है। बैठ जाएंगे। नवापाड़ा, नवापाड़ा वाले सभी कार्यकर्ताओं का एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सबकी ओर से। और सब भाई बहन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करना है। अब स्वर्णपुण वाले खड़े हो जाएंगे। सुवर्णपुण वाले, लगता है कभी सोने चांदी के भंडार भरे हुए थे, अभी थोड़े कम हो गए होंगे और बढ़ाना है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए स्वर्णपुण वालों का भी।